मधुरा नगर नाम के गांव में एक घर था। उस घर के सामने एनी प्रॉब्लम देयर इज सॉल्यूशन बाय भट्टाचार्य कहकर एक बोर्ड लिखा था। वो देखकर एक आदमी दूसरे आदमी से, ये क्या जी, ये बोर्ड किसका है, ये भट्टाचार्य कौन है, कहकर पूछा। वो, अरे बाप रे, तुम्हें भट्टाचार्य जी नहीं पता? किस गांव से हो? भट्टाचार्य चलता फिरता जीनियस है। भट्टाचार्य नाम नहीं, वो एक ब्रांड है। अंदर गए तो किसी भी समस्या का परिष्कार मिलेगा। वो उतने महान इंसान है। कहा। एक बार एक आदमी भट्टाचार्य का घर ढूंढते हुए आया। वो आकर भट्टाचार्य से मिला। वो, श्रीमान, मेरा नाम लिंगम है, पड़ोस गांव में रहता हूँ। कहकर कुछ कहने ही वाला था, तब भट्टाचार्य, सीधी बात पे आओ। तुम्हारा इंट्रोडक्शन मुझे नहीं चाहिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहा। लिंगम तब, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त मिलकर गांव में एक ढाबा खोले थे। वो बहुत अच्छे से चल रहा है। इससे उसमें लालच बढ़ी और अब मुझे जाने के लिए कह रहा है। मैं उस पे भरोसा करके अग्रीमेंट भी नहीं लिखवाया। अब क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गांव में बड़े लोगों से न्याय पूछे तो वो सब उससे डरकर कुछ नहीं कह रहे हैं। कहा। भट्टाचार्य, ये विश्वासघात का केस है। इसके लिए मेरे पास एक परिष्कार है। मेरे कहे जैसे करोगे क्या? कहा। लिंगम, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, बोलिए, जरूर करूँगा। कहा। भट्टाचार्य, तो फिर चिकन के दुकान को जाकर एक स्किनलेस मुर्गी को लाओ। कहा। वो वैसे ही जाकर लेकर आया। तब भट्टाचार्य एक लोहे की छड़ी को जमीन में चुबाकर उसके इर्द गिर्द लकड़ियां रखकर चिकन को अच्छे से जलाया। बाद में उस मुर्गी को उस लोहे के छड़ी पे रखा। थोड़ी देर के बाद वो मुर्गी अच्छे से भुनी। लिंगम को कुछ समझ नहीं आने के कारण ऐसे ही देखते रह गया। बाद में भट्टाचार्य उस रोस्टेड चिकन के टुकड़ों को एक प्लेट में रखकर उसके ऊपर मसाले छिड़ककर लिंगम को देकर खाने के लिए कहा। लिंगम उसे खाकर, वाह, बहुत स्वादिष्ट है जी। वैसे ये सब आप क्यों कर रहे हैं? कहकर पूछा। भट्टाचार्य, ये सब तुम्हारे लिए ही भाई। इसे रोस्टेड चिकन सब्जी कहते हैं, मतलब बिना तेल के भुना हुआ सेहतमंद चिकन। तुम उसके ढाबे के ठीक सामने अपना होटल खोलो, जरूर कामयाब होगे। कहा। लिंगम तब, आहा, बढ़िया आइडिया दिए जी। वैसे आपका फीस कितना है? पूछा। भट्टाचार्य, तुम्हें मिलने वाले मुनाफे में से मुझे 10% दो, बस है। हाँ, एक और बात, तुम्हारा व्यापार ऐसे ही शुरू किए तो लोग परवाह नहीं करेंगे। लोगों को पता चलने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे होटल का ओपनिंग सुपरस्टार अखिल कुमार और ब्यूटी क्वीन कविता से करवाएंगे। कहा। लिंगम दंग होकर, क्या उनसे? आप उन्हें जानते हो? कहा। भट्टाचार्य, मैं उन्हें नहीं पता, मगर मुझे वो लोग पता है। तुम नहीं समझोगे, तुम मेरे कहे जैसे करो। कहकर क्या करना है अच्छे से समझाया। उसके कहे जैसे ही लिंगम गांव भर में पोस्टर्स लगवाया। उसके ऊपर लिंगम का रोस्टेड चिकन सब्जी, ओपनिंग बाय सुपरस्टार अखिल कुमार एंड ब्यूटी क्वीन कविता कहकर था। ये देखकर लोग दंग हो गए। एक, क्या भाई लिंगम, तुम्हारे होटल के ओपनिंग के लिए बॉलीवुड स्टार अखिल कुमार और ब्यूटी क्वीन कविता आ रहे हैं? ये सच है, ये सपना? पूछा एक लड़की। बाप रे, कविता आ रही है, मैं उसकी बड़ी फैन हूँ, बोली एक। वाह, हम उन्हें पास से देख सकते हैं, सेल्फी और ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं भाई। कहा। लिंगम तब, देखिए, उन्हें बहुत पैसे देकर ला रहा हूँ, मगर उन लोगों ने एक शर्त रखा, कोई भी हो उन्हें दूर से ही देखना होगा, पास नहीं आ सकते। फोटो भी दूर से ही लेना होगा। अगर कोई पास आने की कोशिश भी किए तो उनके बाउंसर्स उन्हें खूब मारेंगे। पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में आपकी मर्जी। कहा। अगले दिन लोग होटल से दूर खड़े होकर उन्हें देखने लगे। इतने में 2 कार आकर रुके। उसमें से भट्टाचार्य अखिल कुमार का डुप्लीकेट और कविता की डुप्लीकेट उतरे। बाउंसर्स उन्हें रिबन कटिंग के पास ले गए। लोग दूर से ही फोटोज निकालते हुए जोर जोर से पुकारते हुए शोर करने लगे। रिबन कटिंग हो गया। बाद में वो सब चले गए। लोग होटल के अंदर आए। वहाँ लिंगम सामने रखे लोहे के छड़ी पे चिकन को चुबाकर लकड़ियां रखकर उन्हें जलाने लगा। बाद में प्लेट में रखकर लोगों को देने लगा तो वो सब खाकर उसकी तारीफ करने लगे। ऐसे वो होटल बहुत कम समय में ही बहुत मशहूर हुआ। ये देखकर लिंगम बहुत खुश हुआ।